हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूएस से है। यूएस के डॉक्टर ने इम्प्लांट कर दिया है पिग के हर्ट को ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडिकल साइंस की दुनिया में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी दूसरे एनिमल के ऑर्गेन को, इंटरनल ऑर्गेन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको इम्प्लांट जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, और ये सक्सेसफुली हो जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस के सर्जन ने ये कर दिया है, जो कि वर्ल्ड में एक तरह का मिरेकल है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो पाया है साइंस, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जिसको हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कल्पना हम कई सालों से कर रहे थे। इवन अगर हम माइथोलॉजी की दुनिया में भी जाएं तो यहाँ पे इनके बारे में हमने सुना था, अभी तक किया नहीं था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अब ये जो परिणाम है ये दिखाई देने लगे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो हम देख सकते हैं कि यूएस के काफ़ी वरिष्ठ नागरिक 57 ईयर ओल्ड के पर्सन, जो कि आपके डेविड बेनेट हैं, ये रिसाइड करते हैं आपके मैरीलैंड क्षेत्र में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूएस की जो मैरीलैंड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो पाया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हर्ट को, पिग हर्ट को ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्प्लांट जो है उसको जो है ट्रांसप्लांट किया गया है यहाँ पे, यानी इम्प्लांट किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो काम हुआ है ये 10 जनवरी को कंडक्ट हुआ है, सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। तो एक काफ़ी रिस्क रहता है कि 57 ईयर ओल्ड है, और सेकेंडली यहाँ पे जो है ये पहली बार सक्सेसफुली हो रहा है। तो एक रहता है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इससे पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं, जो कि सक्सेस नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे इससे पहले कई बार प्रयास किए गए हैं, जो कि सक्सेस नहीं रहे हैं, और यहाँ पे सफलता हासिल मिली है। लेकिन ऐसे जो इम्प्लांट किया जाता है बॉडी के अंदर दूसरे बॉडी पार्ट्स को, इसमें कुछ इथिकल इश्यूज भी हमें फेस करने पड़ते हैं। कुछ इथिकल इश्यूज जो हैं वो आपके, पहले तो होता है मेडिकल इम्प्लीकेशंस, दूसरा एनिमल राइट का आता है, और तीसरा एक रिलीजियन ग्राउंड का इशू आता है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे जो मेडिकली जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो इशू सामने आते हैं, वो ये है कि किस कंडीशन में आप जो है किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स को जो है इंजेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे जब कंडीशन दो बचती है, यानी एक तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, या तो पेशेंट को डेथ एक्सेप्ट करना पड़े, या तो बॉडी में दूसरे ऑर्गन का जो है ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, तो इसी केस में जो है ये कंडक्ट किया जाता है, अदरवाइज कंडक्ट नहीं किया जाता। सेकेंडली ये भी देखा जाता है कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 1984 से, जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें को कंडक्ट की गई हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा है। बहुत सारी लाइफ लॉस हुई हैं, हालांकि वो लाइफ लॉस होने वाली ही थी। ऐसी लाइफ जो डेथ ही होना है, या तो ट्रांसप्लांट करना है। तो डेथ तो निश्चित है, ट्रांसप्लांट अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेस है यहाँ पे। तो वैसे बॉडीज़ के वैसे पर्सनस, वैसे पेशेंट के साथ ज़रूर से ये काम किया गया, ट्राई की गई फैमिली के एसेंट मिलने के बाद, और जो पेशेंट है उसके एसेंट मिलने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है सक्सेसफुल रहा हमारे लिए। सेकेंड जो इशू आता है वो है एनिमल राइट का। अब देखिए एनिमल राइट का क्या इशू आता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, आपको पता होगा, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो ये जो पेटा ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेटा के हिसाब से, देखिए पेटा के हिसाब से भी और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे भी आप समझिए कि एक लाइफ को बचाने के लिए आप दूसरी लाइफ का सेक्रीफाइस करते हो, ये कहीं से भी इथिकल नहीं है। और जहाँ तक सवाल है एनिमल का, तो आप जानते हो कि एनिमल के पास तो अपनी बातों को रखने का जो है वो हम कह सकते हैं कि हम उनकी बातों को समझ नहीं सकते हैं। वो बोलते हुए जानवर नहीं है। अगर बोलते तो ज़रूर हमसे पूछते कि पूरी अर्थ को जो आपने कैप्चर करा है, हमारा एरिया जो आपने छीना है, और हमारे लाइफ को इतनी थ्रेटनिंग कंडीशन पहुंचाई है, तो इसका हिसाब थोड़ा दीजिए। लेकिन वो बोलते नहीं है, तो हमारा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्या, कि हम उनकी लाइफ के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। लेकिन यहाँ पे लाइफ आ जाती है, फिर ये होता है, फिर इथिकली हम लोग को जाना पड़ेगा कि वैल्यू किसकी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड पे डिस्कस करेंगे तो कुछ खासा असर यहाँ पे हमें मिलने वाला नहीं है, कोई खास कंक्लूजन पे हम पहुँचने वाले नहीं है। तो लाइफ है, चाहे वो एनिमल की लाइफ हो,
चाहे ह्यूमन की लाइफ हो, है ना? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है एनिमल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एनिमल हैं, जो आपके पिग हैं जिनका यूज़ यहाँ पे किया गया है, उनके साथ जो है पहले छेड़छाड़ की जाती है, उनके जीन के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यानी उनके जीन को अल्टर किया जाता है, फिर उसको ह्यूमन के जैसा बनाया जाता है, ताकि वो ह्यूमन की तरह ही वर्क करे। फिर उसको जो है बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो यानी पहले होती है जेनेटिकली छेड़छाड़ एंड उसके बाद होता है ऑर्गन का जो है यहाँ पे इम्प्लांट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरा जो अपना एंगल आता है वो रिलीजन का एंगल आता है। एज वी नो कि हर पर्सन का अपना एक जो रिलीजन है, ट्रस्ट है, फेथ है, वो उसके अकॉर्डिंग्स करना चाहता है। तो जूइस हो गए, मुस्लिम पेशेंट्स हो गए, इनके रिलीजियसली एनिमल को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली एक तरह से जो है हम कह सकते हैं पिग का यूज़ मना ही है। तो ये भी एक ग्राउंड देखने को आता है, फॉरबिड किया गया है जूइस लॉ में, पिग को यूज़ नहीं कर सकते, पिग ईटिंग मना है। पिग के हर्ट को यूज़ करना उनके लिए डायरेक्टली एक तरह से हम कह सकते हैं कि गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। इवन मुस्लिम्स जो हैं उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि उनके साथ भी यही दिक्कत है। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोगों का एक पर्सनल ट्रस्ट की बात आ जाती है, तो ये उनका एक पर्सनल ट्रस्ट है। अच्छा, सेकेंडली एक बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है कि जब तक पेशेंट का एसेंट नहीं होगा, फैमिली एसेंट नहीं मिलेगा, तब तक ये तो नहीं किया जाएगा ना बाय फोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड थर्डली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मोरल एंड एथिकल एडवाइजरी ग्रुप है वो भी इसे जो है अपने फैमिली एंड पेशेंट के ही हाथ में ही छोड़ती है कि ऑब्वियस सी बात है जब वो एग्री करेंगे तब इस तरह का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं था, लाइफ एकदम थ्रेटनिंग कंडीशन में अगर डेथ हो सकती है, उस कंडीशन में अगर किसी एनिमल के सहारे से आगे बढ़ाया जाए लाइफ को, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी उन फैमिलियों के लिए, उन पेशेंट के लिए नज़र आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात मैंने करी थी आपसे, वहाँ हम देख सकते हैं कि जो आपके पिग के जो जिन हैं उनको पहले क्रिपिंग किया जाएगा, उनकी एडिटिंग की जाएगी ह्यूमन जिन के साथ, और जो पिग का जिन है इसको कोलैबोरेट करके एक नया जो है एम्बॉरी तैयार किया जाएगा, जिससे एक नई पिग की प्रजाति पैदा होगी। और ये जो प्रजाति होगी पिग की, ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग की हुई, यानी जेनेटिकली जी ये जो है आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड की गई, ये आपकी एक तरह से हम कहते हैं बायोसेल्ड इन्वायरमेंटली डेवलप्ड ये एक पिग है। और इसका जो ऑर्गन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ह्यूमन ऑर्गन से इंटरनली सेम होगा, मिलता जुलता सेम होगा। सो दैट कि अगर हम ह्यूमन ऑर्गन को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करें एनिमल के ऑर्गन से, तो कोई खासा असर इंटरनली नहीं दिखाई दे। तो ये चौथा चरण होता है जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है। और पांचवें चरण में अगर हम बात करें तो पेशेंट को जो है कुछ समय तक ऐसे मेडिसिन, ऐसे ड्रग का उपयोग करना पड़ता है जो प्रिवेंट करता है बॉडी के अंदर जो रिजेक्शन होती रहती है नए ऑर्गन के सेटअप होने से, जो इंटरनल लेवल पे जो रिजेक्शन होगा उसको ये जो है शट डाउन करेगा, कम करेगा। ऐसी मेडिसिन को लेना पड़ता है। अब देखिए ऐसे करने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 6000 पेशेंट यूके यूएसए में ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट का इशू, राइट। तो ऑर्गन्स नहीं होने के कारण, मेडिकल इश्यूज होने के कारण, ट्रांसप्लांट का इशू होने के कारण लगभग काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हम कह सकते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, जिसमें हम जो भी अभी हमने जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, यानी जो हम देख रहे हैं कि पिग का जो हर्ट है वो ह्यूमन हर्ट में आया, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसप्लांटेशन का काम हो रहा है। बायोलॉजिकली उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस पे बहुत लंबे समय से एक चली जा रही थी रिसर्च, और इसकी ज़रूरत भी थी। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मोहम्मद जो है मोहुद्दीन, जो कि यहाँ के को फाउंडर है आपके इस इंस्टीट्यूट का। तो इनका एक कहना था कि काफ़ी रिसर्च किया गया है पहले से पिग के ऊपर, उसके बाद ये रिजल्ट सामने आया है एडिटिंग करने के बाद। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो ये था पूरे आज का आर्टिकल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे ये वर्क किया गया है विश्व में पहली बार। करना क्या है गाइज आपको, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।